एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। एक ऐसे टॉपिक को भैया राजू भैया आज आसान बनाएंगे जिस टॉपिक को लेकर बच्चे 9th 10th में बड़े परेशान रहते हैं। उनसे अगर पूछो कि भाई कौन सा चैप्टर नहीं आता तो वो एक ही चैप्टर को बार बार गुणगान करते हैं। चैप्टर का नाम ही ऐसा है, सबसे लेंथीएस्ट चैप्टर है, लेकिन लेंथीएस्ट चैप्टर को इजी बनाने का तरीका एक होता है, क्या? कंसेप्ट सीख लो। कंसेप्ट सीखते ही मुश्किल से मुश्किल चीज आसान बन जाती है। तो आज मैं जो कंसेप्ट आपको सिखाऊंगा उस कंसेप्ट का नाम है सरफेस एरिया ओनली। सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया, इसके बारे में चर्चा करेंगे। कितने तरह का होता है, 2D फिगर्स का क्या होता है, 3D फिगर्स का क्या होता है, 1 बाय 1 एक एक करके बात करेंगे सरफेस एरिया की। सबसे पहले लिख दे कि भाई हम पढ़ क्या रहे हैं, हेडिंग तो डाल ही दे, दैट इज सरफेस एरिया। गॉट इट। सबसे पहले सरफेस का मतलब क्या है? अगर मैं बात करूं सरफेस, यार फेस का नाम आती ना, फेस का मतलब होता है चेहरा। किसी भी शेप की तो बात ही नहीं करनी है अभी, किसी भी चीज का दिखने वाला चेहरा। आहा, हम अपना चेहरा देखते हैं अपने शीशे में, जो चीज बाहर दिखती है वही उसका फेस होता है। गॉट इट। सिमिलरली किसी तरह का भी कोई भी अगर शेप है, उसके बाहर से दिखने वाला पार्ट, एक्सटीरियर पार्ट, जिसे आप छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसे आप लोग कहते हैं सरफेस। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं, जैसा कि ये फिगर है, इस फिगर को आप कहते हैं क्यूबॉइड। क्यूबॉइड जिसका रेक्टेंगल बेस होता है, रेक्टेंगुलर, और जब रेक्टेंगुलर बेस की हाइट होती है तो ये बन जाता है क्यूबॉइड। अब मैं कहूं इसका सरफेस क्या है, ये इसका सरफेस है। हर बॉडी का, हर ऑब्जेक्ट का सरफेस होता है। अभी आप इस समय मेरा वीडियो देख रहे हैं, किस पर? मोबाइल के सरफेस पर दिख रहा है आपको, मोबाइल के सरफेस पर दिख रहा है आपको। अपने आसपास वीडियो देखते हुए यूं नजरें घुमाओ, आपको क्या दिखेगा? वॉल्स दिखेंगे अपने आसपास। उन वॉल्स का क्या है? सरफेस, जिसे आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, दैट इज सरफेस। एक्सटीरियर पार्ट ऑफ एनी शेप विच कैन बी टच और फील बाय अस, दैट इज कॉल्ड सरफेस। पॉइंट नंबर 1। अगला पॉइंट है भाईजान एरिया। एरिया किसे कहते हैं? बहुत तरह के एरिया सुने होंगे आपने। प्लॉट का एरिया, पार्क का एरिया, है ना। आजकल मोबाइल की जो स्क्रीन का एरिया, बड़े बड़े मोबाइल्स आ रहे हैं, क्या ज्यादा उसमें स्क्रीन का एरिया ज्यादा है। व्हाट इज एरिया? किसी भी फिगर की गिवन बाउंड्री में, किसी भी फिगर की गिवन बाउंड्रीज के बीच में खाली जगह, दैट इज एरिया। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक ऐसी फिगर बना दी, इर्रेगुलर। इर्रेगुलर पता है, इसका शेप का कोई नाम नहीं है। अब इसके बीच में जगह खाली है, ये देखो, ये जहां मैं अपनी फिंगर को ले तक जा सकता हूं, वो इसकी फिगर का क्या है? एरिया है। एरिया है, ठीक है। और एग्जांपल देता हूं आपको। फॉर एग्जांपल मैंने एक सर्कल लिया, ये रहा। अब इस सर्कल को मैंने यहां पे रखा ऐसे, ओए पकड़ो भाई, ये रहा, ये हमने रख लिया। अब इस सर्कल का क्या है? एरिया। इसका एरिया है बीच में, जहां मैं अपनी फिंगर को बार बार टच कर पा रहा हूं, ये सर्कल का एरिया है, जितने एरिया में मैं घूम सकता हूं। ऐसे ही आपकी कॉलोनी के अंदर एक पार्क है, पार्क की चारों तरफ बाउंड्री है, उसके बीच में जो खाली है वो एरिया है। आईपीएल टीम, आईपीएल मैचेस चल रहे हैं, उसमें क्या होता है? बैट्समैन ग्राउंड पे जाता है, ग्राउंड पे जाके चारों तरफ बाउंड्री होती है, बाउंड्री के बीच में लोग खड़े होते हैं, बाउंड्री के एरिया में खड़े होते हैं। एरिया में, एरिया मींस एम्प्टी स्पेस, स्पेस जो खाली जगह है,
किसी भी फिगर के अंदर का जगह जितनी है उसका मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड एरिया। दोनों शब्दों को जब मैं जोड़ दूं, यानी कि सरफेस जमा एरिया, तभी तो शब्द बनता है सरफेस एरिया। गॉट इट? ये सरफेस एरिया का कंसेप्ट पढ़ने की जरूरत क्या है? अरे यार बहुत जरूरी है। क्या जरूरत है? सुनते हैं समझते हैं बात को। आपने कभी कपड़े पहने हैं? हाँ भैया अभी कैसी बातें कर रहे हो? पहने हैं बताओ। हाँ पहने हैं। क्या पहने? शॉर्ट्स पहने हैं, ट्राउजर्स पहनी है, कुर्ता पजामा पहना होगा, टॉप्स पहनी होगी बिटिया ने, है ना? बच्चों ने जीन्स पहनी होगी, लड़कों ने शेरवानी पहनी होगी, किसी ने साड़ी पहनी होगी, किसी ने सूट पहना होगा, है ना? किसी ने ट्रेडिशनल इंडियन क्लोथ्स, किसी ने वेस्टर्न क्लोथ्स। लेकिन जब हम पहनते हैं तो क्या करते हैं? हम हमारी बॉडी के एरिया को कवर करते हैं। अब ये टी शर्ट क्या कर रही है? ये टी शर्ट मेरी बाइसेप के एरिया को कवर कर रही है, सरफेस को कवर कर रही है। कितनी? अब ये टी शर्ट बनाने में क्या लगा होगा? क्लॉथ लगा होगा। वो डिपेंड करेगा किस चीज पर? अरे भाई सिंपल सा लॉजिक है, किस चीज पर? मेरी बॉडी के सरफेस एरिया पर। अब मेरी हाइट 5 फीट 7 इंच, अब किसी की हाइट होती होगी 6 फीट 3 इंच और किसी की 4 फीट 5 इंच। तो हर किसी के बॉडी का क्या सरफेस एरिया बराबर होता है? नहीं होता यार। सरफेस एरिया का कंसेप्ट आया कहां से? तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अगर हमें कोई मटेरियल दिया जाए, है वन मोर टाइम, अगर हमें कोई मटेरियल दिया जाए और उस दिए हुए मटेरियल को हमें किसी शेप पर लगाना है, देन वी विल कंसीडर इट्स सरफेस एरिया। गॉट इट? फॉर एग्जाम्पल हमें वॉल पर वॉलपेपर लगाना है, व्हाट वी कंसीडर सरफेस एरिया। सबसे छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। हम एक बच्चे की बर्थडे पार्टी पर गए। बर्थडे पार्टी पर जब गए तो हमें उसको एक गिफ्ट देना था। अब गिफ्ट को गिफ्ट पेपर से रैप करना था। करना पड़ेगा कि नहीं? ऐसे ही गंदा डब्बा जाके ले जाओगे? नहीं करोगे, सुंदर सा रैप करोगे। अब जब आप रैप करोगे तो उस बॉक्स पर, उस गिफ्ट पर शीट लगेगी, अप्लाई होगी। अब वो शीट कितनी लगेगी? दैट डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर एक बॉक्स है, से दिस वन, अब मुझे इस बॉक्स को शीट से कवर करना है, शीट से रैप करना है। कितनी शीट लगेगी? दैट डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया ऑफ दिस बॉक्स। इस बॉक्स के सरफेस एरिया पर डिपेंड करेगा। am I right? चलिए एक और एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं। मेरे पास एक कार की की है। फॉर एग्जाम्पल दिस वन इज अ की ऑफ अ कार। गॉट इट? अब मुझे इस की को रैप करके देना है किसी को। रैप करने में क्या लगेगा? शीट लगेगी। कितनी? दैट डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया ऑफ द की। गॉट इट? अब मेरे पास एक बॉल है, मुझे इस बॉल पर व्हाइट कलर का पेंट करना है। पेंट लगेगा? लगेगा, लगाया जाएगा, अप्लाई होगा। कितना लगेगा? दैट डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया ऑफ दिस बॉल। गॉट इट? उसके अलावा और एग्जाम्पल? अरे बहुत एग्जाम्पल है। दिवाली सीजन इज कमिंग अराउंड, फेस्टिवल सीजन इज कमिंग अराउंड, है ना? अब उस सीजन, जब भी फेस्टिवल सीजन आता है, हमारे रिलेटिव्स, हमारे फ्रेंड्स, हमारे नेबर्स मिठाई के डब्बे घर पर लेकर आते हैं, स्वीट बॉक्सेस, है ना? वो किससे बनते हैं? कार्डबोर्ड की शीट से बनते हैं ना? उस कार्डबोर्ड को कहाँ लगाया जाता है? बॉक्सेस को कवर करने के लिए, बॉक्सेस बनाने के लिए। उस बॉक्स को बनाने के लिए कितनी शीट लगेगी? दैट डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स। राइट? अब मान लो किसी आपके पापा ने एक नई मर्सिडीज चमकती हुई कार ली। वाओ, कांग्रेचुलेशंस। अब उस कार को आपके पापा चाहते हैं कि और स्क्रैच ना लग जाए,
क्यों ना इसे कवर करके रखा जाए। तो उसके कवर करने के लिए प्लास्टिक शीट लगेगी, लेकिन वो प्लास्टिक शीट कितनी लगेगी, दैट डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया ऑफ द क्या, साइकिल। नहीं यार, साइकिल को थोड़ी कवर कर रहे हो, किसको कवर कर रहे हो, टेल मी टेल मी टेल मी, कार को। कौन सी, स्पेशल बोलो, मर्सिडीज कार को। तो शीट कितनी लगेगी, दैट डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया ऑफ द कार। गॉट इट। अब एक बार कोई बच्चा गया किसके पास, टेलर के पास, उसको बोला भैया कपड़े सिल दो, ऐसे खड़ा हो गया, बोला भैया कपड़े सिल दो। उसने कहा भैया क्या सिलूं, बोला भैया टी शर्ट सिल दो, शर्ट सिल दो, स्टिच कर दो, टेलरिंग कर लो, है ना। तो वो क्या करेगा, आपकी बॉडी की मेजरमेंट करेगा, यहां से नापेगा शोल्डर कितने हैं, फिर पूछेगा कि भाई हाफ स्लीव बनानी है या फुल स्लीव बनानी है, क्योंकि फुल स्लीव बनानी है तो क्लोथ ज्यादा लगेगा, हाफ स्लीव बनानी है तो क्लोथ कम लगेगा, बिकॉज दैट ऑल डिपेंड्स ऑन द एरिया टू बी कवर्ड, एरिया टू बी कवर्ड। करेक्ट। एग्जाम्पल के तौर पे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मेरे पास और भी है। एक बार स्कूल में, हमारे स्कूल में कंपटीशन था, इंटर हाउस स्कूल कंपटीशन, राइट। अब हाउस कंपटीशन के अंदर एक टास्क दिया प्रिंसिपल मैम ने, सब बच्चे एक ब्यूटीफुल सा पेन होल्डर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, पेन होल्डर। कैसा होना चाहिए पेन होल्डर, सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल पेन होल्डर बनाएंगे, ऐसा वाला। गॉट इट। अब बताना था, पेन होल्डर्स बनाने थे। अब पेन होल्डर बनाने के लिए शीट स्कूल प्रोवाइड करना था, स्कूल ने प्रोवाइड करना था। अब मैम ने एक रेंडमली एक स्टूडेंट को बुलाया, बेटा कितने स्कूल में बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं कंपटीशन में। तो बच्चे ने बोला मैम 100। तो बेटा बताओ मुझे 100 बच्चों के लिए मैं कितनी कार्डबोर्ड की शीट स्टेशनरी वेंडर से मंगा लूं। तो बच्चा कंफ्यूज हो गया, अरे यार कितनी लगेगी, कितनी लगेगी, कितनी लगेगी। क्या मुश्किल था, नहीं ना। सिंपली उसको एक चीज कंसीडर करनी थी, दैट इज सरफेस एरिया ऑफ दी वन पेन होल्डर, एक पेन होल्डर का सरफेस एरिया। आई होप यू अंडरस्टूड कि सरफेस एरिया का कंसेप्ट कहां लगाया जाएगा। जब भी हमें दिया गया मटेरियल दी गई शेप पर अप्लाई करना होगा, वी विल कंसीडर इट सरफेस एरिया। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, क्या सरफेस एरिया कुछ अलग अलग तरह का हो सकता है, तो जवाब है यस। सरफेस एरिया कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, मेनली 2 टाइप्स आई से। फर्स्ट lateral, सेकेंड टोटल। या मेरे को ना मैथमेटिक्स पढ़ाना बड़ा अच्छा इसलिए लगा क्योंकि ना नाम के अंदर काम छुपा होता है। लैटरल वर्ड कहीं सुना है, याद दिलाता हूं, क्वाड्रिलैटरल, साइड्स। क्वाड्री मीन्स 4, लैटरल मीन्स साइड्स। टोटल सब कुछ ले लो भाई, छोड़ो ही मत कुछ। क्या फर्क होता है, लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड इट। पहला होता है लेटरल सरफेस एरिया। व्हाट डू यू मीन बाय लेटरल सरफेस एरिया, तो जब हम किसी भी शेप की वॉल्स कंसीडर करेंगे, ओनली वॉल्स, वॉल्स का मतलब दीवारें, अब दीवारों का मतलब, हेल्प यू, इस शेप को क्या कहते हो पता है, क्या कहते हो इस शेप को, क्यूबॉइड, राइट। अब मैंने कहा लेटरल ले लो, इसका क्या होगा लेटरल, ये ओनली वॉल्स, ये सिर्फ वॉल्स, दैट इज कॉल्ड लेटरल। अगर मैं कहूं सिलेंड्रिकल का लेटरल ले लो, तो लेटरल मतलब सिर्फ वॉल्स, ये जिसपे मैं जिसके शेप पर रिवॉल्व कर रहा हूं, ये पार्ट लेटरल वॉल्स। बट दिस शेप इज कॉल्ड क्यूब, क्यूब होता है ये क्यूब, दिस क्यूब, इसका लेटरल वॉल्स, कंसीडर ओनली वॉल्स, सिर्फ वॉल्स कंसीडर करो। अगर मैं कहूं व्हाट दिस शेप इज कोन, इसका लेटरल सिर्फ वॉल्स, वॉल्स ओनली, राइट। अगर मैं कहूं कटोरा, छोटा सा कटोरा, इसका लेटरल ये वॉल्स, वॉल्स, ये दैट इज लेटरल सरफेस एरिया। When we consider the walls of any shape, that is called lateral surface area. Now, next is total surface area. What do you mean by total surface area?
टोटल मीन्स सब कुछ ले लो भाई, ईच एंड एवरीथिंग ले लो आप। उसमें क्या मतलब है सिखाता हूं। इसे क्यूबॉइड कहते हैं जी भैया। लेटरल ओनली वॉल्स, टोटल बेस, बेस ऊपर नीचे के दोनों बेसिस भी और वॉल्स भी। होल, होल टोटल मतलब होल, दैट इज वॉल्स प्लस बेसिस। अब बेसिस कई बार एक होते हैं और कई फिगर में बेस दो होते हैं। जैसे कि क्यूबॉइड की बात करें, देयर आर टू बेसिस, 1 2 1 2। क्यूब की बात करें, अगेन टू बेसिस, 1 2 1 2, राइट। सिलेंडर की बात करें, टू सर्कुलर बेसिस, 1 2, टू सर्कुलर बेसिस, ऑलराइट। कोन की बात करें, 1 सर्कुलर बेस, दिस वन इज अ कोन, दिस हैज सर्कुलर बेस, 1 सर्कुलर बेस, गॉट इट। हेमिस्फीयर की बात करें, अगेन 1 सर्कुलर बेस, दिस इज 1 सर्कुलर बेस। ये देखो सर्कुलर बेस आ गया, है ना। अब बात करें मेन चीज, नो बेस, नो बेस, इसलिए इसका लेटर टोटल बोथ आर सेम। हेमिस्फीयर का टोटल लेटर बोथ आर सेम, देयर इज नो डिफरेंस, देयर इज नो डिफरेंस, गॉट इट। सो व्हाट वी विल डू नाउ, अब सीखेंगे अलग अलग शेप्स की सरफेस एरियाज के फॉर्मूलेस। फर्स्ट फॉर क्यूबॉइड, LSA ऑफ क्यूबॉइड, फर्स्ट इज क्यूबॉइड, राइट। क्यूबॉइड का लेटर सरफेस एरिया। अच्छा एक चीज तो बताना भूल गए राजू भैया, क्या कि कभी भी आपको किसी चीज का, किसी भी चीज का सरफेस एरिया काउंट करना है, रेगुलर इर्रेगुलर शेप का, एक जनरल फॉर्मूला याद रखो। क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। क्या बोला मैंने, पेरीमीटर ऑफ बेस। अब आप ये मत कहना पेरीमीटर नहीं पता, चलो नहीं पता तो मैं बताता हूं। पेरीमीटर का मतलब किसी भी फिगर की बाउंड्री की लेंथ। जैसे ये देखो क्या है, रेक्टेंगल दिख रहा है, रेक्टेंगल, यस राजू भैया। इसका क्या है, इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर है, मतलब बाउंड्री की लेंथ का सम, ब्रेड्थ प्लस लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस लेंथ, दैट इज पेरीमीटर। और अब मुझे इस पूरी शेप का क्या निकालना है, सरफेस एरिया। कौन सा, लेटरल सरफेस एरिया, गॉट इट, लेटरल सरफेस एरिया। तो लगाएंगे आप पेरीमीटर ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, पेरीमीटर ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब अगर हम बात करें क्यूबॉइड की, इसका बेस कैसा होता है, यस रेक्टेंगल। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों 2 ब्रैकेट L प्लस बी इंटू एच, 2 ब्रैकेट L प्लस बी इंटू एच, दैट इज अ लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। हाउ, ये देखो, ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला इंटू हाइट। सेकेंड क्यूब, इसका होता है लेटर सब 4a स्क्वायर। व्हाट इज ए, यू नो ना, साइड ऑफ अ स्क्वायर, साइड ऑफ अ क्यूब, एज ऑफ अ क्यूब, गॉट इट। थर्ड सिलेंडर, लिखो भैया पहले सिलेंडर, सिलेंडर इसका होता है बच्चों 2 पाई आर एच। कैसे बना, लेट मी हेल्प यू। अरे सिलेंडर भैया नीचे गिर गए। ये देखो इसका बेस कैसा है, सर्कल, सर्कल का पेरीमीटर याद है, नहीं याद, सर्कल का पेरीमीटर सरकमफ्रेंस। पेरीमीटर सबके होते हैं लेकिन सर्कल के पेरीमीटर को सरकमफ्रेंस कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर रिमेंबर इनटू एच, बेस का पेरीमीटर इनटू हाइट। सिलेंडर का क्या हो गया, ये लेटरल सरफेस एरिया, गॉट इट। अगली चीज, फोर्थ नंबर पे हमारा शेप आता है जिसे हम लोग कहते हैं कोन। कोन का सरफेस एरिया पाई आर एल, यू रिमेंबर ना, एल क्या होता है, स्लांट हाइट। रिमेंबर नहीं आ रहा, चलो याद दिलाता हूं। ये थी शेप कोन, एक इसकी होती है वर्टिकल हाइट, एक होती है आपकी रेडियस, और ये आपका होता है स्लांट हाइट। और फॉर्मूला होता है कोन का लेटरल सरफेस एरिया पाई आर एल।
अगला फिफ्थ, हेमिस्फेयर, स्फेयर का हाफ, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर। फोर्थ, ये कैसे आया? बहुत सिंपल है, 2 पाई आर स्क्वायर मतलब 2 पाई आर इंटू आर। याद करिए फिगर्स में हमने सीखा है उसकी रेडियस, हेमिस्फेयर शेप का रेडियस। पेन चेंज करते हैं, थोड़ा हल्का चल रहा है ताकि आपको विजिबिलिटी प्रॉपर आए, ठीक है। आ जाओ भाई दूसरा पेन। तो पेन चेंज होने के बाद दिखेगा अब ये आपका रेडियस, जो पेन का जो स्फीयर का रेडियस वही उसकी हाइट। तो ऐसे बनाइए, इसका बेस कैसा होता है? सर्कल। तो बेस का पेरीमीटर 2 पाई आर इंटू हाइट, हाइट कौन है? रेडियस 2 पाई आर इंटू आर। नेक्स्ट इज फिफ्थ हो गया हेमिस्फीयर, और सिक्स्थ आपका हो गया स्फेयर, दैट विल बी 4 पाई आर स्क्वायर। और इसका स्फीयर का लैटरल एंड टोटल बोथ आर सेम, बोथ आर सेम बिकॉज स्फीयर हैज नो बेस, स्फीयर हैज नो बेस, करेक्ट। अब एक नई चीज सिखाऊं? अभी बाद में सिखाऊंगा, नहीं सिखा दो भैया। बात कर रहे हैं लेटरल की, पर आप अपनी बुक जब पढ़ोगे तो उसमें देखोगे कई जगह पर सिलेंडर के, कोन के, स्फीयर के, हेमिस्फीयर के लेटरल की बात ही नहीं हुई। उसमें लिखा CS से, कर्व्ड सरफेस एरिया। व्हाई इट इज कॉल्ड कर्व्ड? ये देखो कौन है ये? सिलेंडर। इसकी दीवारें देखो कैसी गोल है कि नहीं है? और दिखाऊं? ये देखो कोन, इसकी दीवारें कैसी है? गोल, कर्व्ड। और दिखाऊं? ये रहा हेमिस्फीयर, इसकी दीवारें देखो कैसी है? गोल। और दिखाएं भैया, इसकी दीवारें देखो कैसी है? गोल। दैट्स वाई जिनकी दीवारें गोल होती हैं उनके दीवारों के सरफेस एरिया को कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड। होप यू गॉट इट। अब आपको क्लियर हो गया कि सिलेंडर का, स्फीयर का या हेमिस्फीयर का और या फिर कोन का वॉल्स के एरिया को आप कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। अपनी बुक में जब आप खोलेंगे कई जगह पे लिखा हुआ मिलेगा CS से। CS से मींस कर्व्ड सरफेस एरिया। तो दैट इज लेटरल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ डिफरेंट शेप। नाउ व्हाट वी विल डू? वी कंसीडर टोटल सरफेस एरिया। कि व्हाट इज टोटल सरफेस एरिया? अलग अलग शेप है। पहला क्यूबॉइड, तो पहला क्यूबॉइड की बात करते हैं, उसका टोटल सरफेस एरिया का क्या मतलब है? वॉल्स, ये रहा वॉल्स का एरिया 2L plus B into H. Let me mark again with a different color pen. Obvious. Here is the lateral surface area of a cuboid. ये वॉल्स का एरिया बिल्कुल है जी। इस एरिया के अंदर कौन सा एरिया नहीं आया? वॉल्स तो आ गई। कौन सा नहीं आया? एक ये बेस नहीं आया, एक ये बेस नहीं आया। इन दोनों बेस के एरिया को क्या कर दो? ऐड तो बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया। मतलब चारों वॉल्स का भी इसका एरिया और दोनों बेस का एरिया, मतलब 6 फेसेस का एरिया, दैट इज कॉल्ड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड, जिसका फॉर्मूला 2 ब्रैकेट LB LH plus BH. That is the total surface area of a cuboid. Right? Next, cube. What is TSA of cube? बता देता हूं। 6 फेसेस हैं, नाम दिखाऊं? देखो, 1 फर्स्ट फेस ऑफ अ क्यूबॉइड, नेक्स्ट सेकेंड फेस ऑफ अ क्यूबॉइड, सेकेंड, दिस इज योर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड फेस, फोर्थ फेस, फिफ्थ फेस, and this one is your sixth face. 6 faces of cube are there. क्यूब के 6 फेसेस होते हैं, 6, और जब 6 फेसेस के एरिया को आप ऐड करते हैं दैट इज 6A स्क्वायर, या एग्जाम में कहते हैं 6L स्क्वायर। ए और एल सेम चीज है। व्हाट इज ए एंड एल? ए एंड एल इज द एज ऑफ अ क्यूबॉइड, दिस इज एल और ए, राइट। नेक्स्ट, सिलेंडर। सिलेंडर की दीवारों का एरिया क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया, दिस इज वेयर, ये रहा 2 पाई आर एच। लेकिन जब वॉल्स के एरिया में
दो सर्कल, 1 पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ अ सर्कल पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेड्थ, area of a square side into side. Got it? So this is square. Circle. Circle का एरिया पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर. जब बेसिस ये वाला एक सर्कुलर, ये सर्कुलर, प्लस वॉल्स का एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, दैट इज 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर. तो जब इसे सॉल्व करते हैं तभी इसका फॉर्मूला बनता है पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर. क्या कॉमन है? 2 पाई आर, ब्रैकेट में बचा एच प्लस आर. इसीलिए सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर. ये फॉर्मूला बनाना सिखाया मैंने आपको. गॉट इट? अगला कोन का लेटरल सरफेस एरिया क्या था, याद दिलाता हूं. ये देखिए कोन का टोटल सरफेस एरिया, पहला दीवारें प्लस एक बेस, वॉल्स का एरिया प्लस एक बेस का एरिया, टोटल सरफेस एरिया. कैसे? वॉल्स क्या है? वॉल्स प्लस एक बेस. यहां क्या था? वॉल्स तो थी प्लस 2 बेसिस थे. एक चीज और लिख देता हूं, सर्कुलर बेस थे, है ना. ये देखो सर्कुलर बेस, 1 सर्कुलर बेस, सेकेंड सर्कुलर बेस. यहां भी बना देते हैं भैया ताकि थोड़ा और आसान हो जाए. दिस इज क्यूबॉइड, राइट. लेंथ, ब्रेथ, हाइट, राइट. वॉल्स का एरिया प्लस 2 बेसिस का एरिया, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया. क्यूब, वॉल्स का क्या था? 4a स्क्वायर प्लस 2 फेस और a स्क्वायर प्लस 6a स्क्वायर. रिमेंबर दैट. यहां पर वॉल्स है पाई आर एल. बेस का एरिया कैसा है कोन का बेस? ये देखो हाउ, कैसा है? व्हाट टाइप ऑफ इट इज? व्हाट टाइप ऑफ इट? सर्कुलर. तो वॉल्स प्लस, प्रॉपर लिख दो राजू भैया, सर्कुलर बेस, दैट इज पाई आर स्क्वायर. अब देखो दोनों में क्या कॉमन है? पाई आर यहां भी आ रहा है, पाई आर यहां भी आ रहा है. अंदर क्या बचा? एल प्लस आर. इसलिए टीएससी ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर. नेक्स्ट इज स्फीयर ले लेते हैं पहले, कोई बात नहीं. स्फीयर का कोई बेस नहीं होता, इसलिए इसका लेटरल हो, जिसे कर्व्ड कहते हो, या टोटल हो, ऑल आर सेम. दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर. और नेक्स्ट लास्ट फिगर, हेमिस्फीयर, हाफ ऑफ स्फीयर. चेक करो, इसका एक सर्कुलर बेस है, ये रहा. दिस वन इज सर्कुलर बेस. शो कर देता हूं भैया. ये देखो, दिस इज स्फीयर, इसका बेस सर्कुलर होता है, ऐसा सर्कुलर बेस. जब इस बेस का भी एरिया ले लोगे तो वॉल्स एरिया, ये वाली वॉल्स प्लस बेस, तो क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया, दैट इज वॉल्स प्लस 1 सर्कुलर बेस. वॉल्स का एरिया, हाँ ये देखो लिखा था 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर. टोटल हो गया 3 पाई आर स्क्वायर. 3 पाई आर स्क्वायर. सो दिस इज अ सरफेस एरिया. व्हाट इज सरफेस एरिया? दैट इज किसी भी शेप का, उस चीज का एरिया, जो शेप जिसे आप टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, that is called surface area. How many types? First, lateral. What is lateral? Walls का एरिया. lateral को curved कहते हैं कब? जब दीवारें गोल होती हैं. What is total? Walls plus bases. Base चाहे 1 हो, चाहे bases हो 2. But walls और bases का एरिया कंबाइन करोगे तभी बनेगा टोटल सरफेस एरिया के फॉर्मूलेस. सो आज हमने ये पढ़ा कि सरफेस एरिया क्या होता है. और क्या पढ़ा? ये लगाते कहाँ है भाई? ये तब अप्लाई होता है जब हमें दिया गया मटेरियल दी गई शेप पर लगाना होता है, तब आप लेते हो सरफेस एरिया. मुझे पता है अब आपके मन में एक बात आ रही है, क्या? कि भैया हम कब लेटरल लें, कब टोटल लें, है ना.
हमें कब कौन सा लगाना है यार, डिपेंड करता है कि दिया गया मटेरियल कहाँ लगा रहे हो, दिया गया मटेरियल कहाँ लगा रहे हो। अगर किसी शेप की दीवारों पे लगा रहे हो और तुम्हें बताना है कि वो मटेरियल कितना लगेगा, तो भाई लिटरली लोगे ना। अब मैं मान लो मेरी शादी हो रही है और मैं टेंट लगा रहा हूँ, आहा, तो टेंट कहाँ लग रहा है, वॉल्स पर लग रहा है, तो मैं सिर्फ वॉल्स का लूँगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ नहीं भाई मुझे ऊपर भी कवर कर दो, ऊपर का भी कवर करके दो, तो मैं वॉल्स तो लूँगा ही, पर 2 बेस नहीं लूँगा, 1 बेस लूँगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सिलेंड्रिकल ग्लास है, बेस्ट एग्जाम्पल है ये देखो। मैंने पूछा इस सिलेंड्रिकल ग्लास को बनाने के लिए ग्लास कितना लगा, तो चेक करो, देखो ध्यान से, ये देखो ये आपका ग्लास है। इस ग्लास में देखो ग्लास मटेरियल कहाँ लगा है, वॉल्स पर लगा है, और देखो यहां लगा है, ये एक बेस पर लगा है ना। अब मान लो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं आप इस ग्लास को शीट से कवर कर दो, शीट से कवर कर दो। तो मैंने पूछा शीट कितनी लगी, डिपेंड करता है भैया कि आप कहां कवर कर रहे हो। सिर्फ वॉल्स को, तो ये रही शीट, सिर्फ वॉल्स को कवर करना है तो ये लिया, ये वॉल्स को हमने कवर कर दिया, इतनी शीट लगी, ये देखिए बस इतनी, और नीचे का बेस जितना कवर हुआ बाकी हटा दो। जितनी शीट अप्लाई की आपने, अगर आप कहते हो शीट बेस पे भी लगाओ तो बेस की शीट को भी ऐड करना पड़ेगा, तो वॉल्स का एरिया प्लस इस शीट का एरिया। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल मेरे पास और भी है, जी हाँ, ये देखिए दिस आर रेक्टेंगुलर क्यूबॉइडल बॉक्स, ये कार्डबोर्ड से बना है। लेट मी हेल्प यू, देखिए ध्यान से, ये देखिए ये क्यूबॉइडल बॉक्स है, ये शीट से बना है, इस शीट से। ये देखो ये शीट कहाँ लगी है, वॉल्स पर लगी है, ये लगी, हर जगह लगी हुई है, प्लस बेसिस पे भी लगी है। तो शीट कितनी लगी, दैट डिपेंड्स ऑन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स। ओके, ये था इंट्रोडक्शन, व्हाट इज सरफेस एरिया, हाउ मेनी टाइम्स, वेयर डू वी यूज सरफेस एरिया। अगले क्वेश्चंस अगले वीडियोस में बात करेंगे कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक्स की और इसी तरह से। टिल देन सी यू, बाय।